नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये बता दें कि दृष्टि पब्लिकेशन का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो मेरा पहला प्रश्न है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कब किया था? आपको बता दें कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसमें 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे। तो ये जो है मुस्लिम लीग ने इसे 6 जून 1946 को स्वीकार किया था। अगले सवाल को देखें, अभिनव भारत का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो अभिनव भारत नामक संस्था 1904 ईस्वी में गठन किया गया था बीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। आधुनिक भारत के इतिहास में मेयो का 1870 ईस्वी का जो है संकल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये वित्तीय विकेंद्रीकरण से संबंधित था। अगला सवाल है, मुगल शासन व्यवस्था में जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता था? तो जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी राजस्व वसूलने का जिम्मेवारी जो था आमिल या अमल गुजार के पास होता था। अगला सवाल देखें, तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन बेबादल खां के द्वारा बनवाया गया था और ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो बता दें कि पहला शासक शाहजहां था बैठने वाले और अंतिम शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने ईरान का नेपोलियन दिल्ली पर हमला किया और कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन ले गया था। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के प्राचीनतम नमूने किस स्थान से प्राप्त नहीं होते हैं? सारनाथ से मिलते हैं, कौशाम्बी से मिलते हैं, कुशीनगर से मिलते हैं, लेकिन देवगढ़ से नहीं मिलते हैं। समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों का पूरा विवेचन निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो आपको बता दें कि समुद्रगुप्त की विभिन्न नीतियों की जानकारी प्रयाग स्तंभ लेख से मिलता है और इसके लेखक थे हरिसेन। अगले सवालों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो विलियम बेंटिंग सती प्रथा निरोधक कानून, ये सही है। एलन ब्रो दास प्रथा उन्मूलन, ये भी सही है, ये 1829 में और ये 1843 में। और लॉर्ड डलहौजी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था, ना कि डलहौजी के समय में। तो ये तो गलत है। और लॉर्ड लिटन स्थानीय स्वशासन की स्थापना लॉर्ड लिटन नहीं लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था 1882 में, तो ये भी गलत है। तो आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से जो है एक से अधिक। हालांकि यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम माना गया है, लेकिन ये सही नहीं होगा, लॉर्ड कैनिंग सही होगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने मिरात उल अखबार का संपादन किया? तो ये फारसी अखबार था, इसका संपादन जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किस अधिवेशन में किया गया? असहयोग आंदोलन का अनुमोदन नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया था। दिल्ली घोषणा पत्र किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो दिल्ली घोषणा पत्र जुड़ा हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कैलाश पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो यह है चांगला दर्रा। अगला सवाल देखें, हाल ही में चर्चा में रहा क्रिसमस द्वीप किस राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो क्रिसमस द्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया के अधिकार क्षेत्र में आता है, क्योंकि यह हिंद महासागर में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, तो ये है हाजीपुर। अगले सवाल को देखें, तंबाकू की फसल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा आवश्यक है? तो चूर्णशील एवं बलुई दोमट मिट्टी इनके लिए अनिवार्य है। मैगिनोट रेखा किन देशों के बीच सीमा निर्धारण करती है? जर्मनी फ्रांस के बीच। और बात करें भारत पाकिस्तान के बीच, रेड क्लिफ भारत चाइना के बीच, मैकमोहन और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। विस्फोटक की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकारों का सही आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम, तो सबसे पहले हवाई तुल्य, अस्ट्रोम्बोली तुल्य, वाल्केनियन तुल्य और
पिलियन तुल हो जाएगा। तो आंसर बी हो जाएगा राइट। अगले सवाल को देखें। वे नियमित हवाएं जो गरजता 40, प्रचंड 50 व चीखता 60 के उपनाम से जानी जाती है, तो ये हैं पछुआ पवनें। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? फ्लोरिडा की जलधारा और गल्फ स्ट्रीम। ये तो बता दें कि अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, और क्यूरोसियो की जलधारा भी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, लेकिन ओयोसियो की जहरा जो है ठंडी जलधाराएं हैं। अगले सवाल को देखें। अगला सवाल है रेंडियर किसका पालतू पशु है? तो रेंडियर जो है, ये रेंडियर को कौन से जो है जनजाति पालते हैं? तो ये एस्किमो जाति जो है जनजाति पालते हैं। बता दें कि एस्किमो ग्रीनलैंड में, कनाडा में, और बद्दू अरब में, और माओरी न्यूजीलैंड में, बुशमैन कलाहारी मनोस्थल में निवास करते हैं। निम्नलिखित देशों में लंकाशायर किसका प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है? तो लंकाशायर आपको पता है कि इंग्लैंड में है। अगले सवाल को देखें। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार संसार में टीन का अग्रणी उत्पादक देश, हालांकि टीन में मलेशिया था, लेकिन वर्तमान स्वरूप के अनुसार चाइना आ गया है। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मिट्टी के बर्तन के लिए मुल्तान, ये सही है। खनिज तेल के लिए मौसूल, कांच उद्योग के लिए बियाना, ये भी सही है। लेकिन मांस एवं डेयरी, तो मांस के लिए कंसास हैं, ये जो है ओंटारियो नहीं है, तो इसलिए ये गलत है। अगला सवाल देखें। गाय के दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रखता है? गाय के दूध है तो ये अमेरिका है प्रथम स्थान उत्पादन में, लेकिन दूध में रहेगा सम्मिलित रूप से दूध में, तो ये हो जाएगा भारत। अगला सवाल देखें। पुलिकत झील किन दो राज्यों के बीच है? तो पुलिकत झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा रेगुड़ मृदा के नाम से जानी जाती है? तो काली मृदा को रेगुड़ मृदा जो है कहा जाता है। अगला सवाल है। नवनिर्वाचित 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन था? तो वो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था वीरेंद्र कुमार को, लेकिन ओम बिरला जो है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं 17वीं लोकसभा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कुटीर उद्योग से संबंधित है? तो कुटीर उद्योग से संबंधित है अनुच्छेद 43। अगले सवालों को देखें। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के बुजुर्ग सदस्य व अस्थायी अध्यक्ष और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और टी कृष्णमाचारी, एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा? भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था सर आइवर जेनिंग्स। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से किसका वेतन भत्ता एवं उपलब्धियां भारत के संचित निधि पर भारित नहीं होता है? तो भारत के संचित निधि पर राष्ट्रपति का, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लोकसभा अध्यक्ष का होता है, लेकिन महान्यायवादी का नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का भी होता है। भारतीय उच्चतम न्यायालय अमेरिकी उच्चतम न्यायालय से किस संदर्भ में भिन्न है? तो संघीय मामले में तो नहीं है, संवैधानिक मामले में भी नहीं, नागरिक अधिकारों की रक्षा के मामले में भी नहीं, लेकिन सलाहकार न्याय क्षेत्र के मामले में भिन्न है दोनों में। अगले सवाल को देखें। न्यायिक स्वकीयता की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई? तो ये सर्वप्रथम अमेरिका में विकसित हुई थी न्यायिक स्वकीयता की अवधारणा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई 1957 में। अगले सवालों को देखें। संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा, यह शपथ लेते समय जो है कहा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगले सवाल को देखें। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने की अनुशंसा की? तो ये था एल.एम. सिंघवी समिति, जो कि 1946-86 में गठित हुई थी, और उन्होंने जो है पंचायती राज को, त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने का कार्य किया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो N.K. सिंह थे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। वाई.वी. रेड्डी 14वें के। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा उल्लिखित निजता के अधिकार को
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद किस मूल अधिकार में संगत माना गया? तो ये निजता के अधिकार को जो अनुच्छेद 21 में रखा गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत प्रवासियों की लघु सूचियां शुरू करने वाला पहला राज्य था उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत की गई? तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई। मेटन कप 2010, ये गलत है प्रश्न। अगला सवाल है, हाल ही में धानु यात्रा किस राज्य में संपन्न हुआ? तो ये धानु यात्रा होता है ओडिशा में। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को वन स्टेट मैनी वर्ल्ड की संज्ञा दी जाती है? तो वन स्टेट मैनी वर्ल्ड की संज्ञा दी जाती है कर्नाटका राज्य को। अगले सवालों को देखें, देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक किस शहर में स्थापित किया गया? ई वेस्ट क्लिनिक जो है भोपाल में स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की ओर से कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था। ये पहले नियुक्त किया गया था सुरजीत भल्ला को, लेकिन वर्तमान में प्रबंध निदेशक जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के तो वह हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा वर्तमान में प्रबंध निदेशक हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार बिजली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश को मिला है? तो बिजली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर देश है अमेरिका। अगला सवाल है, किस मंत्रालय ने कंपनी फ्रेश स्टार्टअप स्कीम 2020 की शुरुआत की थी? कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 की शुरुआत तो ये की गई थी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा। किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है लग्जमबर्ग। अगला सवाल है, चर्चा में रहा मेरी दिल्ली मेरा सुझाव अभियान कार्यक्रम जो है स्मृति ईरानी के द्वारा चलाया गया था। कोरोना वायरस की वजह से विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया गया था 2022 ईस्वी तक। अगले सवालों को देखें, किस पोर्ट या फिर किस बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया? तो कांडला, ये जो है कोलकाता बंदरगाह का नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है। कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है। मुंबई का तो नामाशोभा जैल नेहरू। अगला सवाल है, आईसीसी द्वारा जारी नवंतम T20 रैंकिंग में किसे जो है शीर्ष रैंकिंग प्राप्त हुआ? तो ये था शेफाली वर्मा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो चिकित्सा आयोग के पहला अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा को नियुक्त किया गया, चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष। किस देश में बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र को संचालित किया गया? तो ये UAE में किया गया है। अगला सवाल है, फरवरी 2020 में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋतिक रोशन को दिया गया था? 65वें फिल्म फेयर अवार्ड वितरण समारोह का आयोजन इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम गुवाहाटी में किया गया। तो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था रमेश सिप्पी को। निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को वर्ष 2020 में सामाजिक नवाचार हेतु एडिसन अवार्ड प्रदान किया गया? तो एडिसन अवार्ड जो प्रदान किया गया था तो ये था टाटा पावर। अगले सवालों को देखें, ओ स्मार्ट योजना का संबंध निम्न में से किससे है? ओ स्मार्ट योजना का संबंध महासागरों के विकास से है। अगले सवाल को देखें, किस जीव को किसान का सच्चा मित्र एवं सहायक कहते हैं? तो केचुआ को जो है सच्चा मित्र एवं सहायक कहा जाता है किसानों का। DNA एवं RNA में समानता है कि दोनों क्या हैं? तो DNA एवं RNA दोनों में समानता है कि यह न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। अगले सवाल को देखें, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है ग्रेना में। अगला सवाल है, अग्नाशय किससे स्रावित करता है? तो अग्नाशय से जो है बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। अगले सवाल को देखें,
विटामिन का कौन सा समूह जल में घुलनशील है? तो बी और सी जो है समूह जल में घुलनशील है, बाकी ए डी डी ई ए के ये सब जो है वसा में घुलनशील हैं। समान वयस्क व्यक्ति में कुल रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ईसीजी किस रोग का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होती है? तो ईसीजी जो है हृदय संबंधी कार्य की पता लगाने के लिए, और ईईजी जो है मस्तिष्क संबंधी कार्य की पता लगाने के लिए किया जाता है। डीएनए की संरचना के द्विकुंडली मॉडल हेतु एक्स किरणें विवर्तन के आंकड़े दिए। तो एक्स किरणें के विवर्तन के आंकड़े जो है मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया था। अगर डीएनए के द्विकुंडली संरचना रहता तब तो वाटसन क्रिक हो जाता, लेकिन द्वि संरचना मॉडल हेतु एक्स किरणें के विवर्तन के आंकड़े दिया था मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन के द्वारा। अगले सवालों को देखें। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो जल का बर्फ बनना, बर्फ का जल बनना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्न में से कौन सी कृत्रिम शर्करा है? तो एस्पार्टेम जो है कृत्रिम शर्करा है। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया। और परमाणु की तो बात रहेगी तो रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड गोल्डस्टीन, और बात रहे इलेक्ट्रॉन की तो जे थॉमसन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 ½ H2O, और CaSO4 2H2O अगर रहेगा तो हो जाएगा जिप्सम। वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, तो द्रव धातु पारा हो जाता है। मरकरी अगर वह धातु रहता तब ब्रोमीन हो जाता। मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है किसका? तो मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है ऑक्जेलिक अम्ल का, क्योंकि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा उदाहरण थर्मोसेटिंग बहुलक का है? तो थर्मोसेटिंग बहुलक का उदाहरण है बेकेलाइट। अगर थर्मोप्लास्टिक रहता तब पॉलीथीन PVC हो जाता, लेकिन थर्मोसेटिंग बहुलक है तो बेकेलाइट होगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक कौन सा है? तो यह है मीथेन। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। अगले सवाल को देखें। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होगा? तो ये हो जाएगा वेबर। अगला सवाल है अर्ग, जूल और कैलोरी किसका इकाई है? तो ये सब जो है ऊर्जा का इकाई है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति उच्चतम होती है? इस्पात में ध्वनि की गति उच्चतम होती है, और निर्वात में तो ध्वनि की गति होती ही नहीं। निर्वात में ध्वनि चलता ही नहीं। जब हम समतल दर्पण को देखते हैं तो हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, और इसका कारण है प्रकाश का परावर्तन। अगले सवालों को देखें। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण कौन सा है? तो प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम जो है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्योंकि पंखा चलने से जो है हमारे शरीर से पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होती है, इसीलिए। अगले सवाल को देखें। विद्युत धारा उत्पन्न करने हेतु प्रयुक्त युक्ति कहलाती है अमीटर, यानी विद्युत धारा को मापने के लिए जो है अमीटर का प्रयोग करते हैं। घरों में उपयोग होने वाले सूक्ष्म तरंग चूल्हों जैसे माइक्रोवेव ओवन में निम्न में से कौन सा पद संबंधित नहीं है? तो माइक्रोवेव ओवन से कौन सा पद संबंधित नहीं है? तो रेडियो तरंग इससे संबंधित नहीं है। मैग्नेट्रॉन है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, और द्विविद्युतीय ऊष्मा है। GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो GUI का पूर्ण रूप हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वाईफाई का विस्तार यानी फुल फॉर्म क्या होगा? तो वायरलेस फिडिलिटी। वायरलेस फिडिलिटी। निम्न में से कहाँ इसरो का केंद्र है? तो इसरो के केंद्र में जो है उत्तरी पूर्वी केंद्र जो है शिलोंग में स्थित हैं। उत्तरी पूर्वी प्रक्षेपण केंद्र शिलोंग में है। यहाँ बाकी तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। अगला सवाल है इसरो के वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है? तो इसरो के वाणिज्यिक शाखा का नाम है अंतरिक्ष। अगला सवाल है GMO है। तो GMO जो है यह आनुवांशिक रूपांतरित जीव हैं। आनुवांशिक रूपांतरित जीव।
इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी कि पर्यावरण की दृष्टि से शुद्ध हो। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो धान का खेत जो है ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। वन, झील, घास का मैदान ये सब प्रकृति है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का अगर लक्षण देखेंगे तो श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की कमी ये जो है अर्थव्यवस्था के अभिलक्षण नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। अगला सवाल है, पद है राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय किसे निरूपित करता है? तो यह जो है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर और सब्सिडी को जोड़कर, मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष कर को घटाकर सब्सिडी को जोड़कर। अगले सवालों को देखें, सतत विकास का आधार क्या है? तो सतत विकास का आधार है पर्यावरणीय दृष्टिकोण। अगले सवाल को देखें, विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का के 10 देश हैं, जिनमें कि वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया है, दक्षिण कोरिया इसके सदस्य नहीं हैं। नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है। BIFR संबंधित है किससे? तो BIFR ये संदर्भित करता है रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से। अगले सवालों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो यह है योजना आयोग। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है बढ़ता हुआ निवेश। अगला सवाल है, बिहार में दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान पर पटना जिला है। अगला सवाल है, बिहार का ताज़ा मछली उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो ताज़ा मछली के उत्पादन में बिहार को जो है देश में चौथा स्थान प्राप्त है। बिहार में समेकित जल प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो समेकित जल प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य है सूखे इलाकों में पानी पहुंचाना, भूजल संभरण और मृदा संरक्षण, ये सब हैं। तो आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले सवालों को देखें, बिहार में चीनी मिलों का सर्वाधिक संकेंद्रण है उस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। चीनी मिलों का सर्वाधिक संकेंद्रण उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है। अगला सवाल है, पथ घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो पथ घनत्व की दृष्टि से जो है चौथा स्थान है। अगला सवाल देखें, बिहार सरकार ने सतत जीविकोपार्जन नामक योजना चलाया था अगस्त 2018 में। अगला सवाल है, पटना मेट्रो रेल की कुल लंबाई कितनी है? यहाँ पर 31.39 दिया है जो गलत है, 32.49 49 किलोमीटर है। राइट आंसर ई हो जाएगा। अगले सवालों को देखें, बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज और सबसे कम लिंगानुपात वाला है मुंगेर। बिहार में आर्सेनिक प्रभावित जिलों का क्रम, बिहार के अधिकांशतः जिला जो गंगा नदी के किनारे है वो आर्सेनिक से प्रभावित है, जैसे कि बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर और दरभंगा भी आर्सेनिक से प्रभावित हैं। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार के कुल वन्य कार्बन स्टॉक में मृदा जैव कार्बन का कितना प्रतिशत है? तो 61.4% हैं। विक्रमशिला वन्यजीव अभयारण्य जो कि भागलपुर में है, तो ये डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध हैं। नालंदा से कितने ज़िले की सीमा लगती है? तो नालंदा से कुल 6 ज़िले की सीमा जो है इसके साझेदारी में रहती है, सटे हुए। अगला सवाल देखें,
बिहार में सिंचाई के प्रमुख स्रोत में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सर्वाधिक योगदान जो है नलकूप का है। अगला सवाल है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय है भागलपुर में। अगला सवाल है, बिहार के किस स्थान पर गोकुल ग्राम की स्थापना की जा रही है? तो ये डुमराव बक्सर में किया गया गोकुल ग्राम की स्थापना। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो प्रतिशत के हिसाब से जमुई जिला जो है सर्वाधिक वन आच्छादित हैं। भारत नेपाल सीमा पथ परियोजना बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो भारत नेपाल से अगर बात करेंगे तो बिहार के जो है 7 जिला नेपाल से सटा हुआ है, तो ये जो है 7 जिलों से होकर गुजरती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे? तो कार्यवाहक राज्यपाल की बात करें, उज्ज्वल नारायण सिंह रहा, कृष्ण वल्लभ नारायण रहा, दीपक कुमार सेन रहा, जबकि जगन्नाथ पहाड़िया नहीं रहा था। अगला सवाल देखें, मुंगेर प्रमंडल में कौन सा जिला आता है? तो बेगूसराय जिला मुंगेर प्रमंडल में ही आता है। कुल 9 प्रमंडल हैं। अगला सवाल देखें, लछुआर किस धर्म से संबंधित धार्मिक स्थल है? तो लछुआर जो है ये जैन धर्म से संबंधित स्थल है। अगला सवाल है, पटना में गोलघर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो ये 1786 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ और जॉन ग्रेस्टिन के द्वारा किया गया। किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो यह था मीर कासिम। अगला सवाल है, तमार विद्रोह किस जनजाति से संबंधित है? तो ये उराव जनजाति से संबंधित है तमार विद्रोह। चंपारण में अंधेरा नामक लेख का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? चंपारण में अंधेरा गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा लेख का प्रकाशन किया गया। बिहार में आज़ाद हिंदुस्तान नामक एक लघु समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये मुंगेर से प्रकाशित हुआ था, आज़ाद हिंदुस्तान। अगले सवालों को देखें, बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो बिहार के मुंगेर के बढ़ैया टाल में बर्खास्त भूमि के लिए आंदोलन कार्यनंदन शर्मा के द्वारा चलाया गया था। बिहार में आज़ाद दाश्ते का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय गठित किया गया। बिहार में डोमकछ नाट्य किस अवसर पर किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर किया जाता है डोमकछ नाट्य। अगला सवाल है, ककोलक मेला बिहार के किस जिले में लगता है? तो ककोलक मेला बिहार के नवादा जिला में लगता है। प्यार का पौधा अभियान किस योजना के अंतर्गत आता है? तो प्यार के पौधा जो है जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत आता है। उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन वाला राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले सवालों को देखें, बिहार के लौंगी भुइया ने किस जिले में नहर का निर्माण किया? तो यह गया जिले में जो है नहर का निर्माण किया था। सियासत में सदस्यता लिखा गया था विजय कुमार चौधरी के द्वारा। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा चुनौती प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया है, तो इस प्रतियोगिता की नींव कहाँ से रखी गई थी? तो ये रखी गई थी मुजफ्फरपुर में। अगला सवाल है, किस भारतीय पत्रकार को मई 2020 में मानवाधिकारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हेतु उत्कृष्ट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करने हेतु ड्यूस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से सम्मानित चुना गया था? यह था सिद्धार्थ वरदराजन। तो राइट आंसर बी। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।